नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। झाबुआ से बड़ी खबर है, जहां स्कूल शिक्षा मंत्री के प्रभार वाले जिले में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। रिटायर्ड शिक्षक का तबादला कर दिया गया। बामनिया में पदस्थ सज्जन सिंह डामोर का तबादला कर दिया गया है। 29 अप्रैल 2023 को ये रिटायर हो चुके हैं। तबादला सूची में सज्जन सिंह डामोर का नाम है। कारनामे के बाद अब विभाग की किरकिरी हो रही है। शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार हैं यहां के प्रभारी मंत्री। झाबुआ में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही। रिटायर्ड टीचर का ट्रांसफर कर दिया गया। स्कूल शिक्षा मंत्री हैं जिले के प्रभारी मंत्री। हुआ है तो मैं रिलीव होकर ज्वाइन होने के लिए संबंधित संस्था में जाऊंगा। जी। और आगामी कार्रवाई क्या रहेगी सर आपके? आगामी कार्रवाई तो इस समय में इन लोगों के बारे में कार्रवाई होना चाहिए। अरे रिटायरमेंट कब हुआ था सर आपका? अप्रैल 2023। सर इनका रिटायरमेंट अप्रैल माह में हो गया था और ये माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ है। इनका कार्यकाल अधिकतर यही रहा और इनको हमने भगोरिया नृत्य करके सामूहिक भोज करने के बाद इनको ठेठ घर छोड़ने गए, पूरा स्टाफ गया और इनका तो एक बड़ी लापरवाही सामने आई है शिक्षा विभाग की कि रिटायर्ड टीचर का ट्रांसफर कर दिया गया है। झाबुआ से खबर है, स्कूल शिक्षा मंत्री के प्रभार वाले जिले में बड़ी लापरवाही सामने आई है। रिटायर्ड शिक्षक का ट्रांसफर तबादला कर दिया गया। बामनिया में पदस्थ सज्जन सिंह डामोर का ट्रांसफर हो चुका है, जबकि वो 29 अप्रैल 2023 को रिटायर्ड हो चुके थे। तबादला सूची में सज्जन सिंह डामोर का नाम है। कारनामे के बाद अब विभाग की जमकर किरकिरी हो रही है। शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार हैं यहां के प्रभारी मंत्री। झाबुआ में शिक्षा विभाग की एक बड़ी लापरवाही। रिटायर्ड शिक्षक का ट्रांसफर कर दिया गया है। तबादला सूची में रिटायर्ड टीचर का नाम है सज्जन सिंह डामोर। बामनिया में पदस्थ थे। 29 अप्रैल 2023 को रिटायर्ड हो चुके हैं ये, लेकिन तबादला सूची में इनका नाम। झाबुआ से बड़ी खबर, स्कूल शिक्षा मंत्री के प्रभार वाले जिले में एक बड़ी लापरवाही सामने आई। रिटायर्ड टीचर का ट्रांसफर कर दिया गया। बामनिया में पदस्थ सज्जन सिंह डामोर का ट्रांसफर हुआ है, जबकि वो 29 अप्रैल 2023 को रिटायर्ड हो चुके हैं। तबादला सूची में सज्जन सिंह डामोर का नाम है। कारनामे के बाद अब विभाग की जमकर किरकिरी हो रही है। शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार है यहां के प्रभारी मंत्री और उन्हीं के प्रभार वाले जिले में शिक्षा विभाग की एक बड़ी लापरवाही। झाबुआ से बड़ी खबर, स्कूल शिक्षा मंत्री के प्रभार वाले जिले में बड़ी लापरवाही सामने आई है शिक्षा विभाग की। रिटायर्ड टीचर का ट्रांसफर कर दिया गया। बामनिया में पदस्थ सज्जन सिंह डामोर का ट्रांसफर हुआ है, जबकि वो 29 अप्रैल 2023 को ही रिटायर्ड हो चुके हैं। सवाल यह है कि क्या शिक्षा विभाग को इसकी जानकारी नहीं है कि सज्जन सिंह डामोर पहले ही रिटायर्ड हो चुके हैं? लगता तो ऐसा ही है कि शिक्षा विभाग को रिटायर्ड टीचर्स की जानकारी है ही नहीं, इसीलिए ये लापरवाही सामने आई है। क्योंकि तबादला सूची में सज्जन सिंह डामोर का नाम है और इस कारनामे के बाद अब विभाग की जमकर किरकिरी भी हो रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार यहां के प्रभारी मंत्री, उन्हीं के प्रभार वाले जिले में ये एक कारनामा कर दिया है शिक्षा विभाग। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। झाबुआ संवाददाता वीरेंद्र राठौर जुड़ गए हैं फोन पर। वीरेंद्र, एक बड़ी लापरवाही है शिक्षा विभाग की और यह भी दर्शाता है कि क्या शिक्षा विभाग को रिटायर हुए टीचर की जानकारी नहीं है? वीरेंद्र, देखिए, बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं कि बड़ी लापरवाही है कि जिस रिटायरमेंट के जब हुआ था, सज्जन सिंह डामोर का रिटायरमेंट हुआ था, तो स्कूल स्टाफ ने भगोरिया नृत्य के साथ में उन्हें उनके घर तक पहुंचाया था। एक शानदार विदाई समारोह दिया था सज्जन सिंह डामोर को और सारे नगर ने ये विदाई समारोह देखा था। लेकिन जिस विदाई समारोह को पूरे नगर ने देखा, वो विभाग की नजरों से बच गया।
और ये बड़ी लापरवाही आदिवासी विभाग की है कि जिसने जो तबाला सूची 7 तारीख को जो बनाई और 8 तारीख को जारी करी, उसमें उन रिटायर्ड शिक्षक का भी नाम था जो अप्रैल माह में रिटायर्ड हो चुके थे। जी सुमित। ठीक है वीरेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। खरगोन के बिस्तान थाना क्षेत्र में एक महिला को बैंक में नौकरी दिलाने के नाम पर लव जिहाद का मामला सामने आया है। लापता महिला के परिजन और समाज के लोग एसपी दफ्तर पहुंचे। इनका कहना है कि शादीशुदा महिला 3 जुलाई से बिना बताए घर से चली गई। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला भी दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि बैंक में नौकरी दिलाने के नाम पर आरोपी अकरम महिला को भगा ले गया। आरोपी ने महिला को जाल में फंसाने के लिए बैंक का फर्जी आदेश भी दिया है, जबकि आरोपी 3 बच्चों का बाप है। घटना को देखते हुए एसपी ने भीकनगांव एसडीओपी को जांच के आदेश दिए। इससे पूछा कि आखिर ऐसा हुआ क्या है, तो पता चला कि यार अकरम नाम का जो लड़का है विस्तान में, 3 बच्चे का बाप भी है और उन्होंने लड़की को नौकरी के लालच देके एसबीआई बैंक के लिए लेटर भेजा था, जिसके लालच में आकर लड़की को लुभाकर लेके गया है। साथ में 3 से 4 लाख रुपए की रकम भी उसके साथ में है। और इसी सिलसिले में हम भी एसपी साहब से मिलने आए हैं, पूरे समाज, और एसपी साहब ने भी 24 घंटे का आश्वासन दिया है। 30 वर्षीय महिला प्रियंका पति भूपेंद्र राठौर, जो शादीशुदा थी, जो कि अपने पिता के घर गांव देवला में रह रही थी, बिना बताए घर से कहीं चली गई है, जिसकी बिस्तान थाने में गुमशुदगी कायम कर ली गई है और दस्तयाबी के प्रयास किए जा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता आशुतोष जुड़ गए हैं फोन पर। आशुतोष, एक और लव जिहाद का मामला मध्य प्रदेश में। बिल्कुल सुमित, सही बोल रहे हैं। ये खरगोन जिले का बिस्तान थाना, इसका देवला गांव है। देवला गांव में एक महिला है। महिला जो है वो घर से गायब है। 3 जुलाई की घटना बताई जा रही है। हालांकि जो बिस्तान पुलिस ने उसने गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कर रखी थी, लेकिन आज जो है महिला के परिजन और जो राठौर समाज के लोग बिस्तान से जिला मुख्यालय खरगोन पहुंचे थे। इस दौरान अवकाश होने के बाद भी एसपी धर्मवीर सिंह से उन्होंने मुलाकात की। एसपी ने उनको आश्वासन दिया है कि जल्दी ही जो आरोपी है उनको पूरी विवेचना करेगी पुलिस और उसके बाद कार्रवाई करेगी। तो वो मिले थे और उसके बाद ये पूरा मामले का खुलासा हुआ है। और पीड़ित जो महिला है, महिला के जो परिजन है और समाज के लोग, उनका सीधा सीधा आरोप है कि लव जिहाद से जुड़ा मामला है, क्योंकि नौकरी एसबीआई में कोई नौकरी लगाने के कागज दिया गया था और उसको लेकर लालच देकर इस प्रकार का घटनाक्रम की बात परिजनों ने और समाजजनों ने आरोप लगाया। हालांकि पुलिस पूरे मामले की सुमित जांच कर रही है और पुलिस का कहना है कि जांच विवेचना के बाद ही जल्दी महिला को जो बरामद किया जाएगा। ठीक है आशुतोष, बहुत धन्यवाद। भोपाल से बड़ी खबर। मानसून सत्र को लेकर कल सर्वदलीय बैठक होनी है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने बैठक बुलाई है। सभी दलों के साथ चर्चा करेंगे विधानसभा अध्यक्ष। 11 से 15 जुलाई तक मानसून सत्र चलेगा विधानसभा का और इसी को लेकर कल सर्वदलीय बैठक। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मानसून सत्र को लेकर कल सर्वदलीय बैठक होनी है। चलिए अधिक जानकारी के लिए सीधे हम राजधानी भोपाल का रुख कर लेंगे। सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, सर्वदलीय बैठक होनी है कल, जाहिर सी बात है सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर इस बैठक में चर्चा होगी। बिल्कुल सुमित, अगर बात करें तो मौजूदा सरकार का ये आखिरी सत्र भी कह सकते हैं। ये मानसून सत्र पूरा जो है 5 दिन का रहे और पूरे सत्र में किसी तरह का कोई विवाद ना हो और जो है मुद्दे उन पर पूरी सार्थक चर्चा हो पाए, इसी बात को लेकर सभी सर्वदलीय जो है दलों को बुलाया गया है। बैठक शाम को विधानसभा के ही हॉल में रखी जाएगी और यही उम्मीद रखी जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सभी दलों से ये आग्रह किया है कि सारे लोग इस चर्चा में शामिल हो, सभी दल के लोगों, और जो 5 दिन का मानसून सत्र रहेगा इसमें सार्थक चर्चा हो पाए और साथ ही अनुपूरक बजट है उसको लेकर भी चर्चा हो पाए। तो ये सारी चीज़ों को लेकर कल एक सर्वदलीय बैठक शाम को आहूत की गई है, उसमें सभी दलों को निमंत्रण भेजा गया है। सुमित,
जितेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। सीएम शिवराज आज सीहोर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने भैरूता में गौंड समाज की धर्मशाला का भूमि पूजन किया और दिव्यांगों के बीच उपकरण भी बांटे। इस दौरान सीएम शिवराज का जोरदार स्वागत हुआ। ग्रामीणों ने आदिवासी नृत्य भी किया। मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया था। 194 दिव्यांग जनों का इलाज करवाया गया था और बाकी कई दिव्यांगों को उपकरण देने के लिए चिन्हित किया गया था। आज गंगा में 209 हितग्राहियों को विभिन्न प्रकार के 316 सहायक उपकरण प्रदान किए जा रहे हैं। इनमें 21 मोबाइल ट्राईसाइकिल है, 32 ट्राईसाइकिल है, 52 व्हील चेयर है, 32 एल्बो क्लच है, 70 बैसाखी है, 31 आगे स्टिक है, 5 लाइन कैन है, 7 रोल्डर है, 3 सेल फोन, 3 एटीएम है, 5 स्मार्टफोन, 4 सुखी चेयर और 50 सर्वर और 1 बैटरी प्रदान किया जा रहा है। मैं एक निर्देश और जिलाधीश समाज। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के खिलाफ इंदौर में एफआईआर दर्ज हुई है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने संघ के दूसरे सरसंघ चालक के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट किया था, जिसको लेकर एमपी का सियासी पारा हाई हो गया। सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार भी किया। आरएसएस के द्वितीय सरसंघ चालक माधव गोलवलकर को लेकर ट्वीट करना अब राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की मुसीबत की वजह बनता दिख रहा है। इस मामले में इंदौर के एक वकील की शिकायत पर दिग्विजय सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया कि उन्होंने गुरु गोलवलकर जी के द्वारा जो कथन नहीं कहा गया था उसको उनका कथन बताते हुए ट्वीट किया है और इंटरनेट पर पोस्ट किया है। इस शिकायत पर से थाना तुकोगंज में धारा 505, 469, 500 आईपीसी और अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह पर एफआईआर दर्ज होने पर एमपी की सियासत गर्मा गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने तीखा हमला बोला और दिग्विजय सिंह की गिरफ्तारी की मांग की। मध्य प्रदेश की जनता इनके जवाब देने के लिए तैयार है। गिरफ्तार होना चाहिए, बिल्कुल गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रकार का झूठ परोसना, मैंने कहा ना, कानून अपराध तो है ही, ये समाज का वातावरण बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए और इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होने की जरूरत है। वहीं कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह पर एफआईआर को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है और वही कारण है कि आज भी गोलवलकर जी के जो फॉलोअर जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है, परिलक्षित हो रहा है कि तभी इस प्रदेश में निरंतर आप देखें रोज दलित आदिवासियों के साथ मारपीट हो रही है। एमपी में कुछ महीनों में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती। ऐसे में दिग्विजय सिंह के गोलवलकर पर किए गए ट्वीट ने बीजेपी को कांग्रेस पर हमलावर होने का एक और मौका दे दिया। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में हिंसा को लेकर बीजेपी न सिर्फ टीएमसी बल्कि कांग्रेस पर भी हमलावर हो गई। भोपाल पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस से पूछा है कि बंगाल में हिंसा का खेल खेलने वाली टीएमसी से गठबंधन क्या गांधी परिवार को मंजूर है? बंगाल के पंचायत चुनाव में हुई भारी हिंसा को लेकर बीजेपी न सिर्फ टीएमसी बल्कि कांग्रेस पर भी हमलावर है। भोपाल पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि बंगाल में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, लेकिन उसी टीएमसी से गांधी परिवार गठबंधन कर रहा है। क्या गांधी परिवार को उनके साथ हाथ मिलाना मंजूर है? तो पश्चिम बंगाल में कहर मचा रहे और जो लोग वोट करना चाहते हैं उन्हें मौत के घाट उतार रहे हैं। जहां लोकतांत्रिक अपने मूल्यों को, अधिकारों को जताने के लिए लोग मौत के घाट उतारे जा रहे हैं,
उसी टीएमसी की पार्टी के साथ गांधी परिवार गठबंधन कर रहा है। मेरा गांधी परिवार से विशेष ये प्रश्न है कि क्या उनसे हाथ मिलाना मंजूर है उन्हें। स्मृति ईरानी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार भी आया। सीधी की घटना का हवाला देकर कांग्रेस ने कहा कि स्मृति ईरानी को मध्य प्रदेश की हालत पर बात करनी चाहिए। वहां पर अभी हाल ही में एक घटना हुई है जिसमें एक युवती ने आत्महत्या करी। उसके पिताजी ने जब उसकी नहीं सुनी गई, उसके पिताजी की नहीं सुनी गई तो उसने आत्महत्या करी। तो स्मृति ईरानी को ऐसे इश्यूज पे बात करना चाहिए। मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर क्यों अत्याचार हो रहे हैं, सीधी जिले की घटना पूरे वर्ल्ड ने देखी है। मध्य प्रदेश शर्मसार हुआ है। उधर पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान भारी हिंसा पर केंद्रीय गृह मंत्रालय एक्शन में। मंत्रालय ने वोटिंग के दौरान शनिवार को भड़की हिंसा पर ममता बनर्जी सरकार से रिपोर्ट मांगी है। एमपी की सियासत में एक और पार्टी की एंट्री हो गई है। अखिल भारत हिंदू महासभा ने प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। भोपाल में विशाल रैली के साथ हिंदू महासभा चुनाव प्रचार का आगाज करेगी। हिंदुओं को उनका अधिकार दिलाने के मुद्दे पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। मुक्ति आंदोलन, जितने भी चयनित मंदिर हैं भारत के, जिनका 3600 मंदिर, वो 3600 मंदिरों से जो कोष है वो सरकार के पास जाता है, हिंदुओं के पास नहीं आता। और उस कोष का उपयोग विभिन्न प्रकार से सर्व समाज के लिए यूज होता है। दूसरी बात ये कि जितनी भी सब्सिडीज, जितनी भी वजीफे, जितनी भी स्कॉलरशिप्स योजनाएं चल रही है वो हिंदू जो टैक्स पेयर है उसके पैसे से, जो अल्पसंख्यक है या विशेष जो समाज के लोग हैं उनके लिए चल रही है। अपितु अब बात इंदौर की, जहां कि स्कूल में तिलक लगाकर पहुंचे छात्र की महिला टीचर ने पिटाई कर दी और तिलक लगाकर आए छात्र को स्कूल से घर भेज दिया। टीचर ने कहा कि स्कूल में तिलक लगाकर आने वाले छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि स्कूल में धर्मवाद नहीं चलेगा। वहीं स्कूल के छात्रों के मुताबिक उन्हें कहा गया अगर कोई छात्र तिलक लगाकर स्कूल आएगा तो उसे टीसी थमा दी जाएगी। पूरा मामला श्री बाल विज्ञान शिशु विहार हायर सेकेंडरी स्कूल का है। दमोह से बड़ी खबर, जहां प्राइमरी स्कूल के पिलर गिरने से अफरा तफरी मच गई। पहली और दूसरी क्लास लगने के दौरान हादसा हुआ। 2 दिन पुरानी बताई जा रही घटना। क्षतिग्रस्त भवन को लेकर प्रधान अध्यापक ने शिकायत की है। कई बार शिकायत के बाद भी मरम्मत नहीं कराने का आरोप है। जबेरा जनपद के कुसमी मानगढ़ प्राइमरी स्कूल का ये मामला है। एमपी में इन दिनों अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। गुंडे बदमाश बेखौफ होकर दहशत फैला रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ग्वालियर में गुंडा टैक्स नहीं देने पर बदमाशों ने महिला कारोबारी घर पथराव कर दिया। उतना ही नहीं, कारोबारी को डराने के लिए फायरिंग भी की। जबलपुर में बदमाश बेखौफ हैं। शराब पीने को लेकर विवाद हुआ था जिसमें बदमाशों ने युवक पर ईंट से जानलेवा हमला कर दिया। ग्वालियर में गुंडागर्दी की एक और घटना सामने आई। हथराबंद बदमाशों ने होटल पर फायरिंग कर दी। वहीं आपको बता दें कि और भी कई जगहों से ऐसे ही मामले सामने आए हैं। सागर, भिंड, जबलपुर की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के 27 जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया। बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, भिंड, बुरहानपुर में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट है। राजगढ़, विदिशा, रतलाम, खरगोन के साथ इंदौर, उज्जैन, रायसेन, भोपाल में भी बारिश की संभावना। छतरपुर में तेज बारिश से जटाशंकर धाम का झरना तेजी से बहने लगा। खरगोन में वेदा नदी उफान पर है। 8 गांव का संपर्क टूट गया। सिवनी में लगातार बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश की वजह से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में बसे लोगों को अलर्ट किया है। आइए अब देखिए 25 सेकंड में खबरें। वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर बोला हमला, कहा आपत्तिजनक पोस्ट पर होनी चाहिए गिरफ्तारी। दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर छिड़ा घमासान। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह को घेरा। सीधी कान पर गरमाई सियासत, कल राज्यपाल से मिलेंगे आदिवासी विधायक। चुनावी अखाड़े में उतरेगी हिंदू महासभा, प्रदेश की सभी सीटों पर लड़ेगी चुनाव। स्मृति ईरानी के बयान पर कांग्रेस का निशाना। कांग्रेस संगठन प्रभारी राजीव सिंह बोले स्मृति ईरानी मध्य प्रदेश आई हैं तो प्रदेश के हालातों पर बात करें।
प्राइमरी स्कूल में पिलर गिरने से मची अफरा तफरी, 2 दिन पुरानी बताई जा रही घटना। ग्वालियर में बदमाशों की दबंगई, गुंडा टैक्स न देने पर महिला कारोबारी के घर किया पथराव। बालाघाट में बारिश से हाल बेहाल, शहर में पानी भरने से गुस्से में लोग। शालापुर के झोंकर गांव में 15 दिनों से बिजली गुल, ग्रामीण बिजली न होने से हो रहे परेशान। बुरहानपुर में एक्शन में प्रशासन, युवक की हत्या के आरोपियों के मकान पर चला बुलडोजर। एमपी की पहली महिला मुख्य सचिव निर्मला बुच का हुआ निधन। निर्मला बुच के निधन पर सीएम शिवराज और कमलनाथ ने जताया शोक। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। कैसे आप देखते 23 के आखिरी में जो मध्य प्रदेश का चुनाव है, अब की बार 200 पार? 200 नहीं, 150 से ऊपर सीट आएगी जी, 150 से ऊपर आएगी। मैं लफ्फाजी नहीं करता हूँ। प्रियंका गांधी आकर की नर्मदा स्नान भी किया। ये अभी क्यों जाने लग गया मोदी जी के बनने, प्रधानमंत्री बनने, इसके पहले कभी नहीं गए वो। जो ब्यूरोक्रेट्स कांग्रेस की मानसिकता के थे वो कहना यार मोदी जी की आवश्यकता 10 साल हो रही है। अगर एक समान कानून पूरे देश के लिए लागू होता है, ये जो मानसिकता है जिहादी की, इससे विश्व को बचना पड़ेगा। एक देश एक विधान, ये बहुत जरूरी है। पश्चिम बंगाल की राजनीति है, वहाँ तो युद्ध लड़ा जाता है। मैं जब वहाँ 6 साल रहा तो 400 कार्यकर्ताओं को हमने खोया है। तो वहाँ तो हिंसा की राजनीति, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ भारत का संविधान नहीं चलता, ममता जी का संविधान चलता है।